ओके दोस्तों, तो एमरल्ड फाइनेंस के बारे में हमने जब Q2 का रिजल्ट आया था तो हमने बात किया था कि रिजल्ट ठीक ठाक है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हमें आंसर मिलना बाकी है। जैसे कि पिछले क्वार्टर में एक एनपीए निकल के आया था लगभग 40-50 हज़ार का, तो उस एनपीए के बारे में जानना था। तो इस क्वार्टर में क्या हुआ, वो एनपीए को उन्होंने टोटली राइट ऑफ कर दिया है। हालांकि वो जो एनपीए है उनका भी वो 30,000 रुपीज़ का है, ओनली 30,000 रुपीज़ का है, और वो भी एक सेंट्रल एम्प्लॉय है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। तो वो राइट ऑफ हालांकि उन्होंने कर दिया है, बट वो पैसा वापस इनके पास आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्टैक्ट पे है, उससे बात कर रहे हैं। एक और उन्होंने जो ईडब्ल्यू देते हैं, मतलब अर्ली वेज एक्सेस जो देते हैं, उसका एक एम्प्लॉय का भी पैसा इनको कुछ नहीं मिला है, वो भी लगभग कुछ 10-20 हज़ार के आसपास का ही मेरे ख्याल से। तो उसका प्रॉब्लम ये हो गया कि आपने उस जो एम्प्लॉय था उसने काम किया और जॉब छोड़ के चला गया, नोटिस पीरियड को बिना सर्व किए जॉब छोड़ के चला गया। अब जब भी कोई एम्प्लॉय ऐसा करता है तो कंपनी इसको पेमेंट नहीं करती, सैलरी नहीं देती है। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, वो जो पैसा जो एमरल्ड फाइनेंस को मिलने वाला था वो उसको अब नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए भी कंपनी बात कर रही है, उस जिस आदमी को उन्होंने मतलब ईडब्ल्यू दिया था उससे बात कर रही है, रिकवरी कर सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं कि ये वाला पैसा वापस आएगा, बट वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देकर रखा हुआ है वो 30,000 का इनको रिकवरी हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये नए नए क्लाइंट्स को अभी भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और इस कॉन कॉल में एक बहुत अच्छा बात ये बताया कि कोई भी कंपनी इनके साथ क्यों अटैच होना चाहिए। एक्चुअली मुझसे भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था जब मैं अपने किसी फ्रेंड को ये बिजनेस मॉडल समझा रहा था कि ईडब्ल्यू में करती क्या है। एमरल्ड फाइनेंस किसी भी दूसरे कंपनी से टाइप करती है और उनके एम्प्लॉयज़ को अर्ली वेज एक्सेस देती है। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि इससे जो कंपनी को हम टाइप कर रहे हैं उस कंपनी को क्या बेनिफिट है। तो इस कॉन कॉल में कंपनी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि देखिए, अर्ली वेज एक्सेस क्या होता है, एडवांस पेमेंट है। तो एडवांस पेमेंट हर कंपनी में एक आपका रूल है कि अगर अगर एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट है तो उनको देना पड़ता है। बट अब देखिए, अगर कोई आदमी एम्प्लॉय को एडवांस में पैसे देता है तो उसका जो पैसा उसके पास 1 महीना 2 महीना रहता, उसको जो आगे काम में लगा पाती, उसको उसे देना पड़ता है अपने एम्प्लॉय को, जिसकी वजह से ऑफकोर्स एम्प्लॉय तो काफ़ी खुश होता है, उसका हेल्प होता है। बट कंपनी के लिए वो पैसा मान लीजिए एडवांस से फंसा हुआ चला गया, जो पैसा उसको 1 महीने बाद देना था वो उसको 20 दिन पहले देना पड़ा। दूसरा बात ये है कि अब ये एडवांस पेमेंट करना, कितना पैसा बच गया वो देखना, वो सब करने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा से कमेटी बैठाना पड़ता है जो ये देखता है कि कितना उसको एडवांस मिल गया, कितना पैसा मिलना बाकी है। तो ये एक एक्स्ट्रा से वर्किंग कैपिटल बढ़ा देता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे एमरल्ड फाइनेंस आके बोलती है कि हम ये सब कुछ मैनेज करेंगे, आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है, आपको सॉफ्टवेयर देंगे, आपको सिर्फ हमारे साथ टाइप करना है। तो इससे कंपनी को पैसा तो कुछ नहीं मिल रहा है, बट उसका जो काम है काफ़ी आसान हो चुका है, और उसको जो एडवांस से पैसा देना पड़ता है वो नहीं देता है, वो एमरल्ड फाइनेंस देता है। और इसके बदले में एमरल्ड फाइनेंस जो एम्प्लॉय जो है, जो काम कर रहा है, उससे कुछ चार्जेस ले लेता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि अगर ये बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है तो बैंक इसमें क्यों नहीं आ रहे। तो पहली बात ये कि बैंक के पास 2 प्रॉब्लम है। पहला बात तो ये कि जो आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, मतलब जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, उसका जो खर्चा निकलने वाला है वो काफ़ी नहीं है, इससे जो अर्निंग प्रॉफिट निकल सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको आरबीआई ने बोल कर रखा है कि आप फ्री में पैसा को नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए एमरल्ड जो पैसा देती है एडवांस में, उसके बदले वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है, सिर्फ फीस चार्ज करती है। तो बैंक क्या है, कभी भी आपको 0 इंटरेस्ट पे लोन नहीं दे सकते, तो इसलिए बैंक इसमें एंटर नहीं कर सकती। बाकी अगर देखें तो कंपनी ने जो पहले गाइडेंस दिया था कि हम लगभग 100 करोड़ तक का रेवेन्यू करेंगे, वो भी कर सकती है, मतलब कंपनी बता रही है। तो मतलब मैनेजमेंट से अगर बात करूँ, अगर मैं आपका कॉन्क्लूड को सुनूँ, तो वैसा कुछ भी नेगेटिव चीज़ें नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनी ने ये भी कहा है कि हम क्वार्टर में अभी जो है, अभी लगभग हम 6 करोड़ 7 करोड़ का पर क्वार्टर आपका वो मतलब लोन्स दे रहे हैं, ईडब्ल्यू दे रहे हैं। 1-2 साल बाद, अगले साल तक ही, मतलब ये जो पर क्वार्टर है 15 करोड़ से 12 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं या डिसबर्समेंट कर सकते हैं। तो कंपनी में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है, और कंपनी बहुत ही छोटी है, तो बहुत ही हड़बड़ी भी आपको नहीं करना है। स्टॉक आपका फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि 300 करोड़ का मार्केट कैप है, एक दिन में 5% 10% गिरना मामूली सी बात है इसके लिए। तो मैं सिंपली यही बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी को फिलहाल हमें एक मौका देना चाहिए। मैंने खुद में भी बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट डाल के रखा हुआ है, 1% भी नहीं है मेरे पूरे पोर्टफोलियो का, बट मैं धीरे धीरे उसमें और भी ऐड करना चाहूँगा और एटलीस्ट 5% उसको देना चाहूँगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसा जैसा कंपनी परफॉर्म करती जाएगी वैसा वैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाऊँगा। तो एमरल्ड फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ये आपको रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है, आपको खुद को देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही इसमें इन्वेस्ट करना है।